हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर अपडेट के साथ साथ उससे कनेक्टेड रिट याचिकाओं की सुनवाई और नेक्स्ट डेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से अच्छी खबर। फाइनल सुनवाई के लिए मामले को किया गया लिस्टेड और इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस केस को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में आप सभी ने देखा कि मात्र 2 मिनट की सुनवाई के बाद सीधे अगली डेट जो है वो विपक्ष के अधिवक्ता की प्रे पर 8 मई की दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और सभी लोगों को अवगत हो चुका है कि अगली डेट जो है 8 मई मिल चुकी है। लेकिन 8 मई की तैयारी को लेकर के अभी भी सभी चयनितों की तरफ से कोई भी बड़ा कदम आगे नहीं उठाया गया है। लगातार आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर चीजें शेयर की जा रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए और स्कूल आवंटन जल्द हो और सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत पैरवी हो, इसको लेकर के अभी भी चयनितों की तरफ से कोई ठोस रणनीति जो है वो तैयार नहीं की गई है। और अभी भी सोशल मीडिया पर आप सभी को बता दें, लगभग 3,000 मैसेज पर डे जो है 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है शेयर किए जा रहे हैं और लगभग 30 से अधिक ग्रुप जो है भर्ती से संबंधित सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। लेकिन इतने सारे मैसेज और इतने सारे ग्रुपों का आज तक कोई सकारात्मक जो है लाभ चयनितों के लिए निकलकर सामने नहीं आया है। और जितने भी नए ग्रुप बनते जा रहे हैं, जितनी ही नई टीमें बनती जा रही भर्ती में, आप सभी को बता दें ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं भर्ती के फंसाने का एक कारण भी बनती जा रही हैं। क्योंकि जितनी टीमें अधिक होंगी उतनी टीमें केवल और केवल चयनितों के आर्थिक शोषण का जो है यंत्र बनेंगी और समाधान कुछ भी नहीं निकलकर सामने आएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस वक्त 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों को एक प्लानिंग के थ्रू जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अन्यथा आप सभी को बता दें, जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि 8 मई सुप्रीम कोर्ट आदेश आ जाएगा स्कूल आवंटन का और हम लोग स्कूलों में होंगे, तो ऐसे सपने दोस्तों आप सभी ने 11 मार्च को भी देखे थे, 3 अप्रैल की सुनवाई के लिए भी देखे थे। दोस्तों, आप सभी स्कूल में होंगे 8 मई को, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन आप सभी लोग अब स्कूल में पहुंचे, स्कूल आवंटन के लिए आदेश हो सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। अन्यथा आप सभी लोग केवल और केवल दिवा स्वप्न देखते रहेंगे, चीजें आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, मामला आगे बढ़ता जाएगा और आप सभी का इंतजार भी बढ़ता जाएगा। तो ये वक्त आपसी मतभेदों को, आरोप प्रत्यारोप को भूल करके एकजुट होकर के प्रयास करना है। अब यहां पर आप सभी साथियों को बता दें, अगर आप 8 मई की डेट में स्कूल आवंटन का आदेश सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चयनितों में फैली हुई है उसको त्यागना होगा। कि कोई, आपको बता दें, 0 और 51 में बांटकर पैरवी के लिए टीम गठित कर रहा है, कोई 29 और 7 में बांटकर टीम गठित कर रहा है, कोई आपको बता दें 0 और 51 के तहत जो है बांटकर कार्रवाई करने के लिए अपनी टीम को आगे कर रहा है। इन सभी चीजों से आपको निकलना होगा और एकजुट होकर के सभी चयनितों को मिलकर के स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करना होगा। अभी आप सभी लोग मिलकर के ये भूल जाएं कि 0-51 कुछ भी है, सभी चयनित और अचयनित की लड़ाई है। चयनित स्कूल आवंटन के लिए लड़ रहे हैं और अचयनित, आपको बता दें, जिला वरीयता लागू कराने और ओपन टू ऑल को रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ाई बस इतनी सी है। और सबसे पहले आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन के लिए ही कोर्ट के अंदर मजबूती से उतरना चाहिए। और अगर सभी चयनित एक साथ आ जाएं और सभी टीमें मिलकर के एक संयुक्त टीम बनाएं, जिससे स्कूल आवंटन पर जो भी प्लानिंग की जाए, जो भी रणनीति तैयार की जाए, उस पर अमल करते हुए आगे धमाकेदार जो है डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए निकलकर सामने आए। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में फालतू के मैसेज, फालतू की ग्रुपबाजी
ये चीजें केवल और केवल चयनितों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण कर रही हैं। इससे हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर आप सभी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 3 डेट निकल गई हैं और आप सभी लोगों ने देखा कि मामला प्रत्येक डेट पर गहराता ही जा रहा है, समाधान की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग आप सभी को बता दें, जो याचिकाएं पड़ी हैं उनको लेकर के भी डिस्कशन कर रहे हैं कि अब इस याचिका का क्या मतलब है, अब उस याचिका का क्या मतलब है। दोस्तों, सारी याचिकाओं का मतलब अगर नहीं होता तो लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर के जाते। सभी याचिकाओं का अपने अपने परिप्रेक्ष्य में मतलब है। अब आप किसी को याचिका डालने से नहीं मना कर सकते हैं। जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उन चीजों को आपको सॉर्ट आउट कराना होगा सुप्रीम कोर्ट से, और उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ना होगा। तो जिस तरीके से चीजें अभी तक चल रही हैं, उससे दोस्तों आप सभी को बता दें 8 मई को भी स्कूल आवंटन का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों ने ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो जाए कि चयनितों को स्कूल आवंटन का आदेश 8 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से मिलने जा रहा है। वहीं आपको बता दें, अचयनित 3 अप्रैल की सुनवाई के बाद में अभी भी वो अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से कमिटमेंट किया जा रहा है कि ओपन टू ऑल को हर हाल में रद्द कराना है, उसी क्रम में उनकी तरफ से तैयारी भी की जा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं अचयनितों को कहां से फंडिंग हो रही, कहां से वो इतने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर कर रहे हैं। उनकी यही प्रक्रिया लगातार जारी है और उनका प्रोसेस कंप्लीट है। और एक चीज आप सभी लोग देख लीजिए कि जो अचयनित साथियों के ग्रुप हैं, वो भी हमारे अपने ही भाई बहन है, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। उनके जो ग्रुप हैं उसमें आप देखिए मैसेजबाजी इतनी नहीं है। हमारे क्या है, एक तो कम से कम 30 ग्रुप बने हैं और 30 में लगभग सैकड़ों मैसेज पर डे आ रहे हैं, और सबके सब निरर्थक मैसेज ही निकलकर सामने आ रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, जितने भी चयनित भाई बहन हैं, आपसी ईगो को छोड़कर एकजुट हो जाइए, एक मंच पर आए और स्कूल आवंटन के लिए लड़ें। उसके बाद में आगे जब केस को कैरी ऑन करना होगा तो सब अपने अपने तरीके से केस देखेंगे, और वही अधिवक्ता जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में भी काम आएंगे। तो अभी भी समय है, सभी अपने आपसी ईगो को छोड़ दीजिए, एक साथ हो जाइए, और कम से कम 2 से 3 टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर कीजिए और पैरवी कीजिए सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से, जिससे 8 मई को कम से कम केस सॉर्ट आउट हो या ना हो, चयनितों के लिए स्कूल आवंटन का डायरेक्शन तो हो ही जाए। और आप सभी साथियों को हम पहले भी अवगत करा चुके हैं, अगर 8 मई को आप सभी लोगों ने इसी तरीके की लापरवाही की और सरकार के भरोसे जिस तरीके से अभी तक बैठे रहे वैसे बैठे रहे, बिना दबाव के सरकार कुछ नहीं करेगी, ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि जब आपकी 3 अप्रैल में सरकार ने कुछ नहीं किया, तो 8 मई में भी कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि उस समय सरकार पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त होगी। और फिर आप सभी को बता दें, सीधे और सीधे अगली डेट जुलाई की मिलेगी, और इस तरीके से डेट टू डेट आप लोग खेलते रहेंगे। तो अभी भी समय है, जो आपके पास 1 महीने का समय है, इसको एक प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करें अपने मामले को सॉर्ट आउट कराने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी करें, 2 से 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के साथ उतरें और स्कूल आवंटन का डायरेक्शन करा लें। बाकी केस आगे लड़ते रहेंगे, रूल को फाइनल कराते रहेंगे, चीजें आगे होती रहेंगी। देखो, आप सभी को बता दें, कोई भी याचिका जो है वो अब रिमूव नहीं होने वाली है सुप्रीम कोर्ट से उनके अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि अगर उनको रिमूव ही करानी होती या बैक ही करानी होती सुप्रीम कोर्ट से, तो याचिका फाइल नहीं करते। अब सभी पर केस तो लड़ना ही पड़ेगा, और चीजों को सॉर्ट आउट सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ये चीजें हैं। लेकिन चयनितों के पास आप सभी को बता दें, अगर लापरवाही करी तो एक बड़ा उलटफेर आपको भर्ती में देखने को मिल सकता है, जिसका खामियाजा सभी चयनित, जितने भी फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित हुए, सबको उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अगर 8 मई स्कूल आवंटन आदेश आप कराने में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपका इंतजार लंबा होगा और 2024 आपका लड़ते लड़ते और संघर्ष करते करते बीतेगा, अंत तक सफलता आपको मिलेगी। तो इन सभी चीजों से बचना है, क्योंकि आप सभी लोग कितना सब कुछ अपना छोड़ चुके हैं, जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं, फिर भी आप लोग सोच नहीं रहे हैं और एकजुट होकर के प्रयास नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जितने भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सभी लीडरों को, अपने सभी अगुवाकारों तक शेयर करेंगे, कि वो भी कम से कम मेरी ही बात से शायद उन पर कुछ प्रभाव पड़े और एकजुट होकर के 8 मई स्कूल आवंटन के लिए एक बड़े स्तर पर प्रयास करें। बाकी 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अब हम बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अगर सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय कोई है, तो वो है 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के डीबी में रिजर्व ऑर्डर का इंतजार
दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सरकार की और विभाग की 2 एसएलपी डिवीजन बेंच में फाइल की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च को ऑर्डर जो है रिजर्व कर लिया गया था। अब आप सभी को बता दें लगभग 1 महीने का समय बीतने को है और जितने भी अभ्यर्थी लिस्ट में सम्मिलित हैं सभी को बेसब्री से इंतजार है ऑर्डर डिलीवर होने का। लेकिन दोस्तों अभी आप सभी को बता दें आज की डेट तक ऑर्डर डिलीवर को लेकर के कोई भी केस स्टेटस या काज लिस्ट कोर्ट की तरफ से नहीं जारी की गई। हालांकि आप सभी को बता दें 12,091 की लिस्ट पर डीबी में जो फाइनल ऑर्डर या जजमेंट रिजर्व है उसके डिलीवर को लेकर के कैसे स्टेटस जारी किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, उससे पहले केवल और केवल आप सभी लोग धैर्य रख करके इंतजार करें 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर डिलीवर होने का। जैसे ही उस कोर्ट की तरफ से केस स्टेटस या कॉज लिस्ट आएगी ऑफिशियल रूप से हम आप सभी को चैनल के माध्यम से 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर से जुड़ी जानकारी शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं 12,091 की लिस्ट से कनेक्टेड रिट याचिकाओं की सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल डिवीजन बेंच में 12,091 से कनेक्टेड कुछ याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जहां पर सरकारी अधिवक्ता ने जो है अपना पक्ष रखा और चीजें आगे की डेट के लिए जो है मेंशन करा लिया गया कि अगली डेट पर सुनवाई होगी, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बोला गया कि कोर्ट के अंदर की कई अन्य सारी याचिकाएं भी 12,091 के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनकी भी सुनवाई होनी है, इसलिए इस याचिका को भी उसके साथ जो है कनेक्टेड करके सभी याचिकाओं को बंच के रूप में सुना जाए। अब देख लेते हैं जो कल की याचिका सुनवाई हुई उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से वो कनेक्टेड याचिका है जिस पर कल सुनवाई हुई थी, जिसका स्पेशल अपील नंबर 337 ऑफ 2024 है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 5 अप्रैल को इसकी पहली सुनवाई थी और मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था और अगली सुनवाई यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 29/4/2024 को फिक्स कर दी गई है डिवीजन बेंच में। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ये याचिका आलोक त्रिपाठी के नाम से थी और यहाँ पे रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 12 अदर्स को बनाया गया है। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट को इसमें जो है बनाया गया है और ये याचिका जो है 12,091 की लिस्ट से कनेक्टेड याचिकाओं के रूप में कल सुनवाई के लिए रखी गई थी, लेकिन सरकारी अधिवक्ता की डिमांड पर इस याचिका को फिर से 29 जो अप्रैल है उसमें सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है, क्योंकि उस दिन 12,091 की लिस्ट से संबंधित कुछ अन्य कनेक्टेड याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर के 12,091 की लिस्ट का जो ऑर्डर डीबी में रिजर्व है उस ऑर्डर पर इस लिस्ट की सुनवाई और इस लिस्ट से जो ये टैग याचिका है इनके ऑर्डर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको लेकर के बिल्कुल भी आप सभी लोग बेफिक्र रहें, आपका आदेश बिल्कुल फ्रेश आएगा। जिस भी आप पे डिस्कशन हुआ था, जिस भी आप पे आपके फाइनल आर्गूमेंट हुए हैं उस पर ऑर्डर रिजर्व होगा। उसके साथ जो बाद में याचिकाएं टैग की गई हैं उनके आदेश का या उनके सुनवाइयों का आपके फाइनल जजमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो हाई कोर्ट से बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस वर्ष जो है न्याय मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 30-33 को लेकर के कल हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद आप सभी को बता दें अच्छी अपडेट अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आ रही और जिस तरीके से अपडेट है उससे यही जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामला इसी महीने जो है सॉर्ट आउट होने वाला है और इस पर फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व होने वाला है और उसके बाद ऑर्डर जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए कोर्ट की तरफ से इस महीने बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। इससे जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये वो याचिका है जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के है। इसका स्पेशल अपील नंबर 88 ऑफ 2020 है और आप सभी लोग देख सकते हैं ये याचिका जो है 15 फरवरी 2020 को इसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी और अगली जो पिछली जो लास्ट सुनवाई थी या लेटेस्ट सुनवाई थी वो कल हुई थी इस मामले की। और इसमें आप सभी को बता दें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगली सुनवाई जो 22 अप्रैल 2024 को फिक्स कर दी गई है और इसे टॉप 10 केसेस में लिस्ट किया जाएगा सुनवाई के लिए। ये जो है इसका आदेश आने के बाद क्लियर हो जाएगा। हालांकि ऐसी चीजें कोर्ट से निकलकर सामने आई थी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में
30-33 मामले को लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से जो है सक्रियता दिखाई गई है और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए इसकी फाइनल हियरिंग जो है वो लगा दी गई है और 22 अप्रैल से इस मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई जो है डिवीजन बेंच में शुरू होगी और उम्मीद करेंगे कि 22 वाला जो सप्ताह है उसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए फाइनल हियरिंग के बाद सभी पक्षों को सुनते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश रिजर्व कर लिया जाएगा और आगे के जो आने वाला समय होगा उसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी वो अभ्यर्थी जो 30-33 मामले को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब कोर्ट की तरफ से बहुत जल्द शॉर्ट आउट होने वाला है और उनके मामले में फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व होकर के मामले को निस्तारित करने का प्रयास डिवीजन बेंच से बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के अगली सुनवाई जो है 22 अप्रैल लगा दी गई है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसे ऑर्डर के लिए ही लगाया गया है अगली सुनवाई पर। दोस्तों केवल 22 की सुनवाई से आदेश निर्गत नहीं होगा, इसमें सभी पक्षों को अपना पक्ष रखना होगा, तो 1 से 2 दिन ये कंटिन्यूअसली बड़ी सुनवाई चल सकती, मैराथन बहस इसमें देखने को आप सभी को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए कई मुद्दे प्रमुखता से जो हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें एक मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के। आपको बता दें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने संबंधी जो सिंगल बेंच में याचिका फाइल थी उस याचिका को निस्तारित करते हुए सिंगल बेंच ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि सिंगल बेंच के आदेश से नाराज अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की और वहां पर मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है और उसकी जो सुनवाइयां हो रही हैं उसमें आप सभी को बता दें सिंगल बेंच का आदेश एक बार फिर से रोड़ा बनता नजर आ रहा है और एक बार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के प्रयासरत हैं उनको डिवीजन बेंच से भी बड़ा झटका लग सकता है। कौन सा वो पॉइंट है 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के सिंगल बेंच के आदेश का जो डिवीजन बेंच में जो रोड़ा बन रहा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के उस पर नजर डालते हैं, उससे जुड़ी अपडेट भी देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के जो सिंगल बेंच का आदेश आया था उसमें इस पैरा को पढ़िए जो 18 नंबर है। इन द प्रेजेंट केस एटीआर एग्जामिनेशन ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन 6/1/2019 पीरियड टू 103 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट टीचर वाज कमेंसेड फ्रॉम 16/5/2020 after 103rd constitutional amendment but before इंसेटमेंट ऑफ यूपी एक्ट नंबर 10 ऑफ 2020 ऑन 31/8/2020 therefore as per saving clause section 13 provisions of Uttar Pradesh Act of number 10 of 2020 would not be applicable and it would be जो गवर्नेड बाई प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट ऑर्डर एज दे स्टूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ यूपी एक्ट नंबर 10 ऑफ 2020। तो ये वो पैराग्राफ है सिंगल बेंच के आदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के डिवीजन बेंच गए अभ्यर्थियों के गले की फांस बनी हुई है। और आप सभी को बता दें अगर इन सभी आदेशों का तोड़ जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से डिवीजन बेंच में अच्छे से प्रूव नहीं किया गया तो सिंगल बेंच की तरह डिवीजन बेंच से भी बड़ा झटका सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर लगने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती में। हालांकि आप सभी को बता दें इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास है कई सारे आदेश को कलेक्ट करके एक मजबूत पैरवी के लिए जो है अगली सुनवाई पे चीजों को रखे जाने का प्रयास किया जाएगा जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कराया जा सके। आप सभी को बता दें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होता है तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें डिवीजन बेंच से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के कोई बड़ा और जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों में आदेश आने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि अगर कोई बड़ा उलटफेर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से आर्गुमेंट में किया जाता है तो देखने को मिल सकता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए, अन्यथा आप ये मानकर चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अब कोई भी चांसेस नहीं बचे हैं। सिंगल बेंच की तरह डिवीजन बेंच से भी एक बड़ा झटका
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को लगने वाला है इस मुद्दे पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।